हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का द ड्रीम फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू, जो कि बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर HAP से है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है। कनेक्टिव टिश्यू डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। जो हमारा मेसोडर्म है उससे डेवलप होता है क्या, हमारा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट द डिफरेंट ऑर्गन और डिफरेंट पार्ट ऑफ एन ऑर्गन। क्या है हमारा कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, कनेक्ट करता है हमारा एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से। मान के चलो हमारा कोई ऑर्गन है लीवर को कनेक्ट करता है किससे, हमारा हमारा कार्डियोवास्कुलर, जो कि हार्ट से कनेक्ट करता है, एक जो कि एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, किससे, हमारा ब्लड के थ्रू। इसको ऐसे बोल सकते हैं, कनेक्ट डिफरेंट ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। Then the most common are fibroblast, osteoblast and chondroblast। ये क्या होता है, हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, जो कि फाइब्रोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट और chondroblast। Then matrix, it is form the immature cell differentiate and become mature cells। क्या है, जो मैट्रिक्स सेल जो है वो फॉर्म करता है किसमें, इमेच्योर सेल में। देन अलग अलग होने के बाद वो बिकम मेच्योर सेल, मतलब अलग होने के बाद वो एक मेच्योर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। देन इसका एग्जांपल है हमारा ओस्टियोसाइट्स, क्रोंड्रियोसाइट्स, ETC। ये हमारा इसका एग्जांपल है, किसका, कनेक्टिव सेल्स का। हाँ, इसमें और है द मेच्योर सेल्स आर कॉल्ड एज सफिक्स साइट्स। जो मेच्योर सेल है उसको हम लोग सफिक्स में क्या जोड़ते हैं, साइट्स, जैसे कि इसमें ओस्टियोसाइट्स और क्रोंडियोसाइट्स है वैसी। देन दे कंप्राइज्ड ऑफ सेल्स, WBC प्लाज्मा, मास्ट सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, ये सब, ये इसका टाइप्स है, किसका, हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप्स है। देन हम पढ़ते हैं हमारा कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन। फंक्शन क्या है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है एज अ कनेक्टिव टिश्यू, एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन से जोड़ने के लिए। देन इट सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू अदर टिश्यू इन द बॉडी। क्या है, सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है किसको, अदर टिश्यूज है हमारे बॉडी में, उसको सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है कौन, कनेक्टिव टिश्यू। इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्शन एंड रिपेयर ऑफ बॉडी। क्या हमारा जो बॉडी में मान के चलो कहीं भी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जैसे कि हमारा बाहर से फॉरेन पार्टिकल्स आता है जैसे कि वायरस वगैरह, उससे प्रोटेक्शन के लिए हमारा WBC रिस्पॉन्सिबल होता है एज अ इम्यून सिस्टम। एंड रिपेयर, कहीं भी रिपेयर करना है मान के चलो, वहाँ पास उसको रिपेयर करने के लिए ब्लड के थ्रू वो रिपेयर होता है। इम्पॉर्टेंट रोल करता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू। देन हमारा एडिपोज टिश्यू एक्ट एज स्टोर ऑफ रिजर्व फूड इन बॉडी। जो हमारा एडिपोज टिश्यू रहता है, जो कि फैटी एसिड से बना रहता है, वो एज अ स्टोर ऑफ रिजर्व फूड इन बॉडी, एज फूड को रिजर्व करके रखता है किसमें, हमारा एडिपोज में, ताकि बॉडी को जब भी नीड पड़े जिसके क्या बोलते हैं उसे, एनर्जी का, तो वो उसको दे सके। देन हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। क्लासिफिकेशन में सबसे फर्स्ट है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। पहला एरोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज, देन रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारा 3 टाइप का टिश्यू होता है। देन दूसरा होता है हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस में क्या होता है, ये भी 3 टाइप का है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, ये 3 टाइप का। देन हमारा कार्टिलेज आता है तीसरा। कार्टिलेज क्या है, ये भी 3 टाइप का है, हाइलिन, इलास्टिक और फाइब्रो। देन 5th नंबर है हमारा बोन्स और ब्लड। इसको हम लोग एक एक करके पढ़ने वाले हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या आता है, द लूज कनेक्टिव टिश्यू आर अरेंज्ड इन लूजली विथ ग्राउंड सब्सटेंस इन द मैट्रिक्स। क्या है, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो अरेंज रहता है एज अ लूज
लूजली अरेंज रहता है किसमें, जो ग्राउंड सब्सटेंस है मैट्रिक्स का उससे, एंड हैविंग मैनी कोलेजेनियस फाइबर्स एंड फ्यू इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर। क्या है हमारा जो हैविंग मैनी कोलेजिनस फाइबर एंड फ्यू इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर, इसमें बहुत सारा कोलेजिनस फाइबर और इलास्टिक रेटिकुलर फाइबर प्रेजेंट होता है जो कि एज अ इलास्टिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। देन सबसे फर्स्ट आ जाता है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। फर्स्ट है क्या, एरोलर टिश्यू। सो एरोलर टिश्यू हैव नेटवर्क ऑफ फाइबर एंड मैनी स्पेसेस बिटवीन देम। क्या है, नेटवर्क ऑफ फाइब्रस होता है किसका, जो स्पेसेस बिटवीन देम, जो एलोरर है उसका मीनिंग ही क्या होता है हमारा, स्पेस। सो इसके बीच में जितना भी स्पेस होता है उसके बीच में वो जो फाइब्रस होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, एरोलर टिश्यू। ऑल काइंड ऑफ टिश्यू आर फाउंड इन दिस टिश्यू। जितना भी टिश्यूज है मेनली इसमें फाउंड होता है किसमें, एरोलर टिश्यूज में। लोकेशन है ब्लड वेसल्स, स्किन, नर्व्स, मसल्स, ये सब में। इसका डायग्राम देख सकते हो आप, इसका डायग्राम है। देन सेकंड आता है हमारा एडिपोज टिश्यू। सो एडिपोज टिश्यू क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ मैनी फैट सेल्स विच स्टोर्स नेचुरल फैट। क्या है, बहुत सारा फैट के से मिलकर बनता है और जो कि स्टोर करता है हमारा नेचुरल फैट को। ईच सेल कंटेन लार्ज ड्रॉपलेट ऑफ फैट। सब सेल एक एक ड्रॉपलेट ऑफ फैट को कंटेन करता है, लार्ज सेल को, सॉरी लार्ज फैट को। फाउंड इन सपोर्टिंग ऑर्गन सच एज किडनी, आई, अंडर स्किन्स। क्या है, जो फाउंड करता है सपोर्टिंग ऑर्गन, एज अ सपोर्ट करता है ऑर्गन को, कौन, हमारा जो एडिपोज टिश्यू है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किडनी में, आई में, अंडर द स्किन, जो कि एडिपोज टिश्यू है। सो इसका फंक्शन क्या है हमारा, एज अ फूड रिजर्व टू यूज इन द बॉडी नीड। क्या आज फूड को रिजर्व रखता है इन केस बॉडी को नीड होता है इसलिए। सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेज ऑर्गन्स। क्या है, जो सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है हमारे ऑर्गन्स को। ये इसका डायग्राम देख सकते हैं। थर्ड आ जाता है हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि थर्ड पार्ट है किसका, हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू का। सो द टर्म रेटिकुलर मीन्स लाइक अ नेटवर्क या फिर नेट स्ट्रक्चर। ये एज अ नेटवर्क टाइप, नेट स्ट्रक्चर टाइप का एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है, जिसको बोलते हैं रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इज नेटवर्क इज फॉर्म बाय थिन। जो नेटवर्क रहता है वो एकदम थिन, पतला ऐसे बोल सकते हैं, उसका बना हुआ रहता है, कौन, हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो इसका लोकेशन है फाउंड इन स्प्लीन, लैम्फ नोड एंड बोन मैरो। फंक्शन है इसका प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। जो हमारा ब्लड सेल है उसका प्रोडक्शन के लिए ज़्यादातर यूज, जैसे सॉरी मेन रोल है किसका, हमारा रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का। सो आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, एज अ नेटवर्क टाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम रेटिकुलर फाइब्रस बना है, फाइब्रस। देन हमारा थर्ड आ जाता, सॉरी सेकेंड आ जाता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सो डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या है, तो है हमारा दिस टिश्यू आर क्लोजली इंटरवेव, मतलब एक दूसरे से इंटर कनेक्ट, वेव्स मतलब जो वेव्स है उसका एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, गिविंग लिटिल स्पेस बिटवीन ईच अदर। एक दूसरे से हल्का सा स्पेस देता है, जो कि जितना भी सेल्स है, टिश्यूज है, उसके एक दूसरे से हल्का स्पेस रहता है। देन डेंसिटी पैक्ड एंड फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर। जो इसका डेंसिटी रहता है वो पैक्ड रहता है एंड फॉर्म रोप लाइक स्ट्रक्चर, एज अ रोप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है हमारा कौन, डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कंटेन फाइब्रोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइब्रस कंटेन फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रस। देन इसका तीन टाइप होता है हमारा। सबसे फर्स्ट है डेंस इरेगुलर। सो डेंस इरेगुलर क्या होता है हमारा, दे कंटेन ऑल द सम एलिमेंट्स एज
लूज कनेक्टिव टिश्यू बट हैज़ फीवर सेल्स। जो फीवर सेल्स है एकदम जो रहता है वो किस में रहता है हमारा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में रहता है। देन fibrous are closely packed forming a compact tissue make it strong। मतलब एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड रहता है ताकि वो एक कॉम्पैक्ट टिश्यू बन सके, ताकि वो मेक इट स्ट्रॉन्ग हो सके, इसलिए एक दूसरे से कॉम्पैक्ट करके फॉर्म करता है। देन इसका लोकेशन है फाउंड इन डर्मिस लेयर ऑफ स्किन। जो हमारे स्किन का डर्मिस लेयर है वहाँ पाया जाता है। सो इसका देख सकते हैं डायग्राम। देन हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड है डेंस रेगुलर। डेंस रेगुलर आर अरेंज्ड इन पैरेलल रेगुलर। जो एक पैरेलल शेप होता है ना, वैसी एक रेगुलर शेप में बना रहता है हमारा कौन सा डेंस रेगुलर। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फ्लेक्सिबल। जो क्या कहता है हमारा अटैच करता है किसको टिश्यू को और फ्लेक्सिबल बनाता है। प्रेजेंट इन टेंडोन अटैच मसल टू बोन। जो टेंडोन है कहाँ अटैच रहता है हमारा, अटैच करता है मसल टू बोन में। कौन हमारा डेंस रेगुलर टिश्यू। देन आ जाता है इलास्टिक डेंस टिश्यू। थर्ड है हमारा इलास्टिक डेंस टिश्यू। फाइब्रस आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। जो फाइब्रस है वो एक दूसरे से अरेंज रहता है कैसे, एज अ पैरेलल। गिव स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। जो हमारा जो इलास्टिक डेंस है क्या करता है हमारा स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ देता है किसको, हमारा जो टिश्यू है उसको, लाइक ट्रैकिया ब्रोंकी लंग्स ये सब में पाया जाता है। देन थर्ड पार्ट है हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का मेन जो टाइप्स है, थर्ड कौन सा है हमारा कार्टिलेज। सो कार्टिलेज आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज क्या होता है, फ्लेक्सिबल और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यू है। दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ द सेल क्रोनोसाइट, जो कि कहाँ पाया जाता है हमारा कार्टिलेज में पाया जाता है क्रोनोसाइट्स। दे आर हैव फाइबर एंड रबरी ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज। क्या होता है हमारा फाइबर होता है और रबर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो कि सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज है, किसका कार्टिलेज का बना होता है। इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन जॉइंट एंड बोन्स। लोकेशन क्या है हमारा प्रेजेंट इन ईयर ऑफ बोन्स, पटेला जो कि हमारा पैर में जो पटेला रहता है उसे इन जॉइंट ऑफ बोन्स। क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है जॉइंट्स ऑफ बोन। जो जॉइंट्स रहता है बोन्स में उसमें फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हमारा जो कार्टिलेज होता है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देन कार्टिलेज ही फर्दर 3 टाइप का होता है, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज। सो हाइलिन कार्टिलेज क्या होता है, कवरिंग एंड बाउंड, कवरिंग एंड फाउंड, जो कवर करके रखता है। जैसे मान के चलो कहीं भी हमारा बोन्स का एंडिंग है उसको कवर करने के लिए जो बोन बना रहता है वो कार्टिलेज का कौन सा रहता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज। फाउंड इन रिंग ऑफ ट्रैकिया, जो हमारा गले में ट्रैकिया है उसका रिंग है उस किसका बना रहता है हमारा हाइलिन कार्टिलेज का। फाइब्रो कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, क्या रहता है स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल रहता है। कहाँ पाया जाता है, नी और जॉइंट में। ये क्या करता है हमारा जितना भी शॉक बाहर से कहीं भी शॉक मिलता है उसको एब्जॉर्ब करता है कौन, जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है वो। देन हमारा थर्ड है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज क्या है, लेस कोलेजन फाइब्रस, इसमें कम कोलेजन फाइब्रस होता है। लार्ज इलास्टिक फाइब्रस, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होता है, मतलब फ्लेक्सिबल मोड़ तोड़ सकते हैं इसको। प्रेजेंट इन ईयर एंड लैरिंक्स, कहाँ रहता है हमारा प्रेजेंट रहता है ईयर और लैरिंक्स में। देन नेक्स्ट है हमारा बोन। द बोन आर हार्ड कनेक्टिव टिश्यू दैट हैव कंटेन हाई अमाउंट ऑफ साल्ट। जो बोन है हमारा हार्ड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि कंटेन करता है साल्ट लाइक कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एज अ मिनरल।
जो साल्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये क्या बोलते हैं मिनरल्स है, इसलिए इसको साल्ट बोल रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट से बना होता है। आल्सो कंटेन कोलेजन फाइब्रस, क्या करता है हमारा, कंटेन करता है कोलेजन फाइब्रस को, प्रेजेंट इन आर्म लेग्स रिब्स इटीसी, पूरा बॉडी में प्रेजेंट रहता है ना, मेनली इसको हम लिख दिया हम आर्म्स लेग्स और रिब्स, ये बोन्स। गिव, इसका काम क्या है हमारा, गिव स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्शन, मतलब स्ट्रक्चर देता है हमारे पूरे बॉडी को, कौन, बोन, और प्रोटेक्शन भी देता है। देन लास्ट वन है हमारा क्या, ब्लड। सो ब्लड को हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। तो ब्लड आर कॉल्ड एज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू विच आर फॉर्म इन द बोन मैरो ऑफ बॉडी, बोन एंड अदर टिश्यू, क्या है इसको हम लोग क्या लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, विच आर फॉर्म इन द बोन मैरो, कहाँ बनता है हमारा ये, बॉडी का बोन मैरो में बनता है कौन, ब्लड। देन कंपोज्ड ऑफ 55% प्लाज्मा एंड 45% सेल, 55% क्या कंटेन करता है हमारा, प्लाज्मा, और 45% क्या कंटेन करता है, सेल्स। ब्लड सेल्स आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, कंपोज रहता है किसका, कंपोज, किससे कंपोज रहता है हमारा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से। मेन फंक्शन क्या है हमारा ब्लड्स का, हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड ड्रग्स, जितनी भी बॉडी है ना, इन बॉडी जितने भी ट्रांसपोर्ट करना रहता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स या फिर गैस का, गैस मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जितने भी सेल्स में ट्रांसफ़र करने के लिए कौन कौन काम करता है हमारा, ब्लड करता है पूरे बॉडी में। वर्क एज बॉडी डिफेंस सिस्टम, जो WBC रहता है वो एज अ बॉडी डिफेंस सिस्टम वर्क करता है, किसमें, हमारे बॉडी में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। So thank you so much for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.